Hello everyone, I am Sushil Aleva from ISFM, Best Stock Market School in Gurgaon. Today we are going to discuss about long strangle strategy कि long strangle strategy क्या होती है, long strangle strategy बनाने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, long strangle किन किन टाइप से हमें काम आ सकता है। लॉन्ग स्ट्रैंगल एक ऐसी अच्छी स्ट्रेटजी है जिसको हम बात करें कि वो कम पैसे में आपका जो है एक बड़ा अच्छा सेटअप तैयार करके यहाँ पे दे सकता है। लॉन्ग स्ट्रैंगल स्ट्रेटजी बनाने से पहले 5 से 6 चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और सबसे मेजर फैक्टर है इसमें वो हम डिस्कस करेंगे। मेजर फैक्टर्स की अगर हम बात करें, मार्केट व्यू जो है वो फर्स्ट फैक्टर है। मार्केट व्यू आपका प्योर वोलेटाइल होना चाहिए यहाँ पे। इट मीन्स कि वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में कोई भी एक बड़ा मूवमेंट आ सकता है और इस बड़े मूवमेंट का स्टॉक मार्केट के ऊपर बहुत ही एक पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी किसी भी टाइप का एक इफेक्ट जरूर पड़ना चाहिए। वी आर नॉट श्योर कि पॉजिटिव या नेगेटिव से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मार्केट का व्यू वो हम यहाँ पे ऐसा लेके चल रहे हैं कि वो किसी भी साइड जा सकता है, अप या डाउन साइड। फॉर्मेशन कैसे होगी? बड़ा सिंपल है। स्ट्रेटजी को फॉर्मेट करने के लिए हम डीप ओटीएम कॉल को हम यहाँ पे बाई कर लेंगे और डीप ओटीएम पुट दोनों को हम बाई कर लेंगे। ये स्ट्रेटजी लॉन्ग स्ट्रेडल की तरह ही है, बट लॉन्ग स्ट्रेडल के अंदर हम एक ही पॉइंट की एक ही स्ट्राइक प्राइस की कॉल पुट को बाई करते हैं, बट यहाँ पे हम डिफरेंट स्ट्राइक प्राइस की हम कॉल एंड पुट दोनों को हम बाई करते हैं। मार्केट वोलेटिलिटी की हम बात करें, वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी वेरी हाई वोलेटिलिटी। इट मीन्स कि मार्केट में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है या बहुत कुछ बुरा होने वाला है। दो ही चीज़ें हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और अगर ये वोलेटिलिटी हमारे अकॉर्डिंग चलती है तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, और वोलेटिलिटी मार्केट से अगर गायब हो जाती है, इट मीन्स मार्केट फ्लैट हो जाती है, तो हमें लॉस होगा। रिस्क एंड रिवार्ड की मैं बात करूं, रिस्क यहाँ पे लिमिटेड है और रिवार्ड यहाँ पे अनलिमिटेड है। सो ये स्ट्रेटजी किसी इवेंट से पहले, लाइक इलेक्शन, लाइक कोई कोर्ट का जजमेंट है किसी कंपनी का, या कोई पैनेडेमिक, कुछ कोई भी प्रॉब्लम, जो चीज़ें आपको लग सकता है कि निफ्टी को हिला सकती हैं, निफ्टी को उठा सकती हैं, उन चीज़ों के ऊपर आप ये चीज़ें सोच सकते हो। ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? जो यहाँ पे दो ब्रेक इवन हमारे निकलेंगे, एक ब्रेक इवन आपका अप साइड का निकलेगा, एक ब्रेक इवन डाउन साइड का निकलेगा। क्योंकि मार्केट ऊपर जाएगी तो कॉल आपको प्रॉफिट देगी और नीचे जाएगी तो पुट आपको प्रॉफिट देगी, और अगर बीच में रहेगी तो दोनों आपको लॉस देंगी। प्रॉफिट कब होगा मार्केट के अंदर? जब ब्रेक इवन के ऊपर अगर निफ्टी यहाँ पे जाती है तो ही आपको प्रॉफिट होगा, या लोअर ब्रेक इवन के नीचे ट्रेड करती है तो आपको प्रॉफिट होगा। बट अगर हम लॉस की बात करें, लॉस की बात अगर हम करते हैं, इफ क्लोजर बिटवीन अपर और लोअर ब्रेक इवन के बीच में अगर बंद हो जाती है तो डेफिनेटली हमें जो प्रीमियम हमने पे किया है उसका हमें लॉस यहाँ पे हो सकता है। लॉन्ग स्ट्रैंगल, स्ट्रैंगल का एक्चुअल में जो मीनिंग है वो होता है गला दबाना इंग्लिश के अंदर। अब हम यहाँ पे किसका गला दबा रहे हैं? हम प्रीमियम का दबा रहे हैं। एज ऑफ राइट नाउ 1 अप्रैल 2020 को हम स्ट्रेटजी क्रिएट कर रहे हैं। निफ्टी का जो करंट लेवल 8600 है, एंड व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि निफ्टी या तो यहाँ से कोरोना वायरस की पैनिक की वजह से 7000 जा सकती है, या ये खत्म हो गया तो 10000 जा सकती है। मीन्स निफ्टी यहाँ पे सेम एज इट इज नहीं रहेगी, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। फॉर्मेशन एज वी हैव डिस्कस कि हमने यहाँ पे क्या करना है, 9400 की कॉल को हमने 225 रुपीज़ में बाई कर लिया, और 7700 की पुट को हमने 313 एज ऑफ राइट नाउ जो प्रीमियम चल रहे हैं 1 अप्रैल को, हमने दोनों को बाई कर लिया है। इट मीन्स कि हमारी पॉकेट से यहाँ पे क्या लगा है, कॉल खरीदने में भी पैसे लगे हैं, पुट में भी लगे हैं। मार्केट वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बहुत ही हाई है, कहीं भी जा सकती है निफ्टी। रिस्क एंड रिवार्ड रेशो की अगर हम बात करें, जो रिस्क है आपका वो लिमिटेड रहेगा और रिवार्ड यहाँ पे अनलिमिटेड रहेगा। ब्रेक इवन कैसे निकलेगा? अभी हमने डिस्कस किया कि करंट जो लेवल है निफ्टी का वो 8600 है, और हमने यहाँ पे 9400 की कॉल खरीदी है। इट मीन्स कि 9400 की कॉल प्लस जो प्रीमियम हमने पे किया है 538 रुपी का, ये दोनों को मिला के हमारा ब्रेक इवन निकलेगा। डाउन साइड में 7700 की पुट हमने खरीदी है 538 में, सॉरी हमने 313 रुपये में खरीदी है, दोनों के प्रीमियम को मिला के 538 है। इट मीन्स इसको माइनस करेंगे तो हमारा ब्रेक इवन आ जाएगा। प्रॉफिट की हम बात करते हैं तो प्रॉफिट कब होगा? 9938 के ऊपर अगर निफ्टी क्लोज होता है तो प्रॉफिट है एक्सपायरी पे, और अगर 7162 के नीचे क्लोज होता है तो भी हमें प्रॉफिट है। 30 अप्रैल की एक्सपायरी है। लॉस कब होगा? अगर इन दोनों स्ट्राइक प्राइस के बीच में निफ्टी फंस जाती है, इट मीन्स तो हमें लॉस होगा। लॉन्ग स्ट्रैंगल, एज वी हैव डिस्कस कि लॉन्ग स्ट्रैंगल जो स्ट्रेटजी है वो कम पैसे में बनाने का एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेडल बनाते तो स्ट्रेडल में 8600 की कॉल पुट हम यहाँ पे लेते, जिसका प्रीमियम अप्रोक्सीमेटली 1200 रुपये जा रहा था, बट यहाँ पे 500 रुपये में हमारा काम हो गया है।
प्रॉफिट होने के चांसेस किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करते हैं, वोलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। ये ओब्स्ट्रा से हमने एक स्क्रीनशॉट लिया है। ओब्स्ट्रा के अकॉर्डिंग हमारी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्रॉफिट है वो 36% है, बट मैं इसको नहीं मानता। रीजन बीइंग कि ये मार्केट ही डिसाइड करेगी कि प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। हमारे ब्रेक इवन पॉइंट हैं वो एज पर आवर स्ट्रेटजी ओब्स्ट्रा सेम दिखा रहा है। 7162 के नीचे चले जाए तब भी प्रॉफिट होगा, या 9938 के ऊपर आ जाए तब भी हमारा यहाँ पे प्रॉफिट होगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की हम बात कर रहे थे। फ्रेंड, मार्केट में तीन ही चीज़ें होती हैं। मार्केट अगर बुलिश होगी तो आपकी स्ट्रेटजी कितना देगी, बेरिश होगी तो क्या होगा आपके साथ, और अगर फ्लैट रहेगा तो क्या होगा आपके साथ। इन सारी चीज़ों का हम डिस्कस यहाँ कर रहे हैं। एक प्रैक्टिकल केस यहाँ पे हम क्रिएट कर लेते हैं कि मंथली एक्सपायरी जो कि 30 अप्रैल 2020 को है। ट्रेड 1 हमारी 9400 की कॉल हमने बाई की है 225 में, और 7700 की पुट हमने बाई की है 313 में। सो अगर मार्केट 10,000 पे क्लोज होती है, व्हाट वुड बी हैपन, 225 जो हमने यहाँ पे कॉल बाई की थी, इस कॉल का जो इंट्रेंसिक वैल्यू है वो 9400 और 10,000 के बीच का गैप 600 रुपीज़ हो जाएगा, और 600 से 225 को माइनस करेंगे 375 का यहाँ पे प्रॉफिट होगा। साइमल्टेनियसली जो हमने पुट खरीदी थी 7700 की, वो हमें लॉस देगी। इट मीन्स 313 का प्रीमियम हमें लॉस होगा। सो फर्स्ट ट्रेड 375 का प्रॉफिट दे रही है, सेकंड ट्रेड 313 का लॉस दे रही है। ओवरऑल मिला के 62 रुपीज़ का हमें यहाँ पे गेन हो रहा है, 62 पॉइंट का हमें यहाँ पे गेन हो रहा है। और हम निफ्टी के लोट साइज से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 75 जो है निफ्टी का लोट साइज। अगर निफ्टी आपकी 11,000 पे क्लोज होती है, सो क्या होगा, जो कॉल हमने यहाँ पे बाई की थी 9400 की, उसका इंट्रेंसिक वैल्यू 9400 11,000 के बीच का जो गैप है 1600 पॉइंट, क्योंकि प्रॉफिट के ऊपर कोई भी कैप नहीं है। जितना निफ्टी ऊपर जाएगी उतना ही ज़्यादा हमें इंट्रेंसिक वैल्यू मिलेगा। तो 9400 की जो कॉल हमने 225 में बाई की थी, आज उसका इंट्रेंसिक वैल्यू 9400 और 11,000 के बीच का गैप है 1600 पॉइंट हमें मिलेंगे। माइनस कर देंगे हमारी जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी 225, सो रिमेनिंग 1375 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट है। इतने पॉइंट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, बट सेकंड ट्रेड हमें कंप्लीटली लॉस दे रही है और 313 रुपये का लॉस हमें यहाँ पे हो जाता है। 1375 माइनस 313 अगर हम सेट ऑफ करेंगे तो 1062 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट आएगा। इंटू 75 कर देंगे तो अप्रोक्सीमेट 80,000 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट है। नो कैप ऑन अपर साइड, ऊपर कितना भी निफ्टी चले जाए उतना ही हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। थर्ड केस में हम चेक कर रहे हैं कि अगर निफ्टी यहाँ पे फ्लैट हो जाती है, 8600 पे ही बंद हो जाती है, तो सबसे बुरा हमारे साथ इसी लेवल पे होगा। इट मीन्स कि जो 9400 की कॉल हमने बाई की 225 रुपीज़ में, ये जो प्रीमियम हमने पे किया इसका भी हमें लॉस होगा। और जो हमने पुट खरीदी थी 7,700 की 313 रुपये के ऊपर जो प्रीमियम हमने पे किया, ये भी हमें लॉस होगा। टोटल मिला के 538 पॉइंट का लॉस हमें होगा, और ये हमारा इस स्ट्रेटजी के अंदर मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर निफ्टी यहाँ पे डाउन साइड जाती है तो आपको क्या प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये हम चेक कर लेते हैं। सपोज करते हैं निफ्टी 7300 पे बंद हो जाती है एक्सपायरी वाले दिन, 30 अप्रैल की जो एक्सपायरी है। सो जो फर्स्ट ट्रेड है हमारी, इसको सेट ऑफ करते हैं। 9400 की जो कॉल हमने यहाँ पे खरीदी थी, ये हमें मैक्सिमम लॉस 225 का ही दे सकती है, बिकॉज एज पर द एक्सचेंज नॉर्म्स कॉल बायर को है एक लिमिटेड सा लॉस यहाँ पे हो सकता है। वो जो प्रीमियम उसने पे किया उससे ज़्यादा उसका लॉस नहीं हो सकता, तो हमें 225 का यहाँ पे लॉस हुआ है। बट जो सेकंड ट्रेड हमने पुट खरीदी थी 7700 की 313 रुपये में, उसकी इंट्रेंसिक वैल्यू अब जो है आपकी 400 हो जाएगी। इट मीन्स 7700 जो है और 7300 के जो बीच का गैप है वो 400 है। इंट्रेंसिक वैल्यू 400 यहाँ पे होगा, बट हमने खरीदा इसको 313 में था, तो 87 पॉइंट का हमें यहाँ प्रॉफिट है। बट फर्स्ट ट्रेड में हमें यहाँ लॉस भी है, तो दोनों को सेट ऑफ करते हैं तो हमें 138 पॉइंट का यहाँ पे लॉस है, और ओवरऑल मिला के 10,000 का हमें लॉस होगा। मार्केट उतना नहीं गिरी जितना हम चाह रहे थे, इसीलिए हमें यहाँ पे लॉस हो रहा है। सपोज करते हैं अगर निफ्टी 7000 पे बंद हो जाए तो क्या होगा। 7000 पे जैसे बंद होती है तो फर्स्ट ट्रेड 9400 की कॉल ओटीएम हो गई है, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली हमें लॉस हो जाएगा जो प्रीमियम हमने पे किया था। बट जो सेकंड हमने पुट बाई की थी एज पर नॉर्म 7700 की पुट 313 रुपये में हमने खरीदी थी, इसकी इंट्रेंसिक वैल्यू 7000 निफ्टी बंद हो जाती है तो 700 रुपीज़ की होगी। 7000 और 7700 के बीच का गैप है 700 का पॉइंट का, और 700 पॉइंट ही इट मीन्स एक्सचेंज हमें देगा। 313 रुपये में हमने खरीदा भी था इसको, तो 387 का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होगा। दोनों को सेट ऑफ करते हैं। फर्स्ट ट्रेड का जो लॉस है आपका
वो 225 है और सेकंड ट्रेड का जो प्रॉफिट है 387 है। दोनों को सेट ऑफ करते हैं 162 पॉइंट का हमें यहाँ पे प्रॉफिट होता है। इट मीन्स कि 12,150 अगर निफ्टी के लॉट साइज से मल्टीप्लाई कर दें। सो फ्रेंड, ये स्ट्रेटजी आपको अगर फ्लैट मार्केट होती है तो आपको ये प्रॉफिट नहीं देगी या आपको मैक्सिमम लॉस देगी। बट अगर मार्केट कहीं भी एक तरफ मार्केट फट जाए, इट मीन्स एक तरफ मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पे पॉजिटिविटी आ जाए या अच्छी खासी नेगेटिविटी आ जाए, तो आपके प्रॉफिट के ऊपर कोई कैप नहीं है। यहाँ लॉस के ऊपर कैप जरूर है। मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है, जो प्रीमियम आपने पे किया वही हो सकता है। तो ये स्ट्रेटजी बनाने से पहले मेक श्योर कि मार्केट के अंदर पूरा का पूरा टाइम बचा हो या फिर एक बड़ा मूवमेंट यहाँ पे एक्सपेक्ट आप कर रहे हो कि कोई बड़ा मूवमेंट यहाँ पे हो सकता है, जैसे इलेक्शन होते हैं या कोई कोर्ट का कोई रूल आने वाला, कोई कोर्ट का रिजल्ट आने वाला है, या फिर कोई एलिगेशन है, या फिर कोई एक बड़ा इवेंट जिसको आप कह सकते हैं। बिकॉज स्टॉक मार्केट इज़ वेरी वोलेटाइल, कि कोई भी यहाँ पे एक्शन होता है तो स्टॉक मार्केट जरूर हिलती है। पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव अपसाइड जाएगी, नेगेटिव होता है तो नेगेटिव जाएगी। सो हमें ये सिर्फ वोलेटिलिटी का गेम है। अगर वोलेटिलिटी आपके फेवर में है तो आप कमा के जाएंगे, अदरवाइज आप लॉस करके जाएंगे। अगर वोलेटिलिटी कम है तो फिर हम लॉन्ग स्ट्रैंगल नहीं करेंगे, फिर हम शॉर्ट स्ट्रैंगल करेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे। इस लॉन्ग स्ट्रैंगल को लेके कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो तो आप पूछ सकते हो। हमारी टीम एज सुन एज पॉसिबल कमेंट बॉक्स देख के आपको रिप्लाई करेगी। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड पेशेंस। थैंक्स।